कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिकन सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक है। उसके साथ उसका साथी भी होता है जिसका नाम टॉमी है। ये दोनों के दोनों रेगिस्तान में एक खूंखार टेररिस्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं जिसकी यूएस आर्मी को कई महीनों से तलाश है। थोड़ी देर बाद इनसे कुछ ही दूर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये एक वेडिंग सेरेमनी है। माइक अपना निशाना लगाता है पर इससे पहले कि वो उस टेररिस्ट को मारता, उस टेररिस्ट के सामने दूल्हा आ जाता है। इसीलिए माइक उस पर निशाना नहीं लगा पाता, जिस वजह से माइक अपनी गन निशाने से हटा देता है। इसके बाद माइक की गन की दूरबीन से सूरज की रोशनी से एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है जिसे उस टेररिस्ट का आदमी देख लेता है और वो समझ जाता है कि उनसे दूर कोई ना कोई है। वो उस तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिस वजह से वो टेररिस्ट इस जगह से भाग जाता है। माइक और टॉमी इन पर गोलियां चलाते हैं पर अब उस टेररिस्ट के लोग माइक और टॉमी के पीछे हैं। ये दोनों के दोनों एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं पर ये जानते हैं कि ये उनसे ज्यादा देर तक नहीं छुप सकते। लेकिन इनकी किस्मत यहाँ पर अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तानी तूफान आ जाता है जिस वजह से वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। पर माइक और टॉमी अब इस तूफान में फंस चुके हैं। ये दोनों यूएस आर्मी से मदद मांगते हैं लेकिन यूएस आर्मी इनसे कहती है कि तुम्हें पास ही के गांव में पहुंचना होगा, वहां हम तुम्हारे लिए मदद भेजेंगे। लेकिन पास का गांव यहाँ से 5 घंटे की दूरी पर है। कुछ ही देर बाद तूफान थम जाता है और ये लगातार उस गाँव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ घंटे चलने के बाद इनके सामने एक प्लेट उड़कर आती है। इस प्लेट पर डेंजर का साइन होता है। माइक कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। नॉर्थ अफ्रीका में पिछले 40 सालों से वार चल रहा है, इसीलिए नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर माइंस बिछाई गई हैं और ये जगह भी उन्हीं जगहों में से एक है। लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं मानता। टॉमी कहता है कि यहाँ से गांव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम प्यास से मर जाएं या गांव पहुंचकर अपनी जान बचा लें। हालांकि माइक आगे नहीं बढ़ना चाहता पर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। टॉमी माइक से आगे चलना शुरू कर देता है, उसे ये जताने के लिए कि यहाँ पर कोई भी माइंस नहीं है। पर तभी उसका एक पैर माइन पर आ जाता है जिस वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में टॉमी अपने दोनों पैर खो देता है। माइक उसकी मदद के लिए जैसे अपना एक पैर आगे बढ़ाता है तो उसे क्लिक की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि उसका पैर भी माइन के ऊपर आ चुका है और अगर उसने अपना पैर हटाया तो वो भी ब्लास्ट में उड़ जाएगा। पर वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। वो टॉमी को कहता है कि रेडियो पर आर्मी से मदद मांगो, पर टॉमी को इतना दर्द हो रहा होता है कि वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा होता। वो सबसे पहले अपने आप को पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद वो रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करता है पर अभी भी उसके जिस्म में बहुत ही दर्द हो रहा होता है, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता और उसका राब्ता भी नहीं हो पाता। अब माइक के पास कोई भी रास्ता नहीं है। वो अपने दोस्त को इस तरह से मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो टॉमी से कहता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये माइंस बहुत पुरानी है, इनमें जंग लग चुका होगा, हो सकता है कि मेरे पैर हटाने से ये ना फटे। पर टॉमी नहीं चाहता कि उसका दोस्त आगे आए और अपनी जान दे, इसीलिए वो अपनी जेब से गन निकालता है और अपने आप को गोली मारने से पहले कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। और ये कहने के बाद वो अपनी जान ले लेता है। और अब माइक यहाँ पर अकेला फंस चुका है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वो सबसे पहले अपने दिमाग को रिलैक्स करता है। इसके बाद वो रेडियो के बैग को एक कुल्हाड़ी से अपने पास खींचता है पर वो देखता है कि रेडियो की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है और रेडियो की दूसरी बैटरी टॉमी के जेब में है। पर माइक यहाँ पर रेडियो की बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेता है। इसके बाद वो अपने बेस पर कॉल करता है और उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए, मेरा साथी भी मारा जा चुका है। उसका सीनियर कहता है कि इस वक्त जहाँ पर तुम हो वहाँ पर बहुत बड़े रेतीले तूफान चल रहे हैं, इसीलिए हम तुम तक हवाई जहाज नहीं भेज सकते, पर हम एक टीम तुम्हारी मदद के लिए तुम तक भेज रहे हैं। पर उस टीम को वहाँ तक पहुँचने में 52 घंटे लगेंगे। मतलब कि अब माइक को यहाँ पर अकेले ही 52 घंटे रहना पड़ेगा। माइक अपने सबसे अच्छे दोस्त टॉमी की मौत से पूरी तरह से टूट चुका है। वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता उसकी तरफ एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ रहा होता है। वो अपनी गन को जमीन के अंदर दसा लेता है ताकि तूफान में वो हिल ना पाए, क्योंकि तूफानी हवा यहाँ पर इतनी तेज होती है जो इंसानों को भी उड़ाकर ले जाती है। अब तूफान माइक तक पहुंच जाता है पर उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा होता है, साथ ही उसने अपनी आंखें भी बंद करके रखी होती है, इसीलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। और जब तूफानों से होकर गुजर जाता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि उसके दोस्त टॉमी की बॉडी उड़कर उस तक पहुंच चुकी है। वो टॉमी की जेब से रेडियो की बैटरी निकालता है पर यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती क्योंकि उसके रेडियो का बैग अब उससे दूर जा चुका है और अब ये बैटरी उसके किसी काम की नहीं। अब तक उसका पानी भी खत्म हो जाता है। माइक भूखा है, प्यासा है। 52 घंटों तक उसे यहाँ पर इंतजार करना है पर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे ही उसका सब्र टूटता जाता है। वो अपनी गन निकालता है और
और आसमान में कई गोलियां चलाता है, साथ ही मदद के लिए चिल्लाता भी है, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। और अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जान ले लेगा। वो अपने सर पर गन तान देता है, पर इससे पहले कि वो गोली चलाता उसे अपने सामने एक आदमी दिखता है जो पास ही के गाँव का होता है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें अपना दूसरा स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। माइक कहता है कि अगर मैंने कदम बढ़ाया तो मैं भी अपने दोस्त की तरह मर जाऊंगा। वो आदमी माइक के पास आता है, पर वो सीधा नहीं आता बल्कि जिगजैग पोजीशन में आता है, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि यहाँ पर माइंस है। माइक उसे अपनी पानी की बोतल देता है क्योंकि वो प्यासा होता है। साथ ही उसे अपना रेडियो भी मांगता है जो उसे कुछ ही दूरी पर पड़ा होता है। वो आदमी कहता है कि यहाँ पर कोई भी म्यूजिक नहीं बजेगा, तुम डांस नहीं कर सकते, तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। ये कहकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। माइक उसी तरह से कई घंटों तक उसी जगह पर खड़ा रहता है और कुछ ही देर बाद अपने से दूर एक छोटी लड़की दिखती है जो ठीक उसी आदमी की तरह जिगजैग तरीके से माइक तक पहुंच जाती है। वो माइक को पानी देती है, साथ ही अपने गले में लटके थैले में वो एक सोल्जर के टॉय को निकालती है। माइक के पास भी एक ऐसा ही टॉय होता है जो उसे इसी रेगिस्तान में मिला था। माइक वो टॉय उस लड़की को दे देता है। इसके बाद वो छोटी लड़की से अपने रेडियो का बैग भी मांगता है, पर वो लड़की भी उसे बैग नहीं देती। असल में ये उसी आदमी की बेटी होती है जो कुछ ही देर पहले यहाँ पर आया था। और जब ये छोटी लड़की भी यहाँ से चली जाती है, अब अंधेरा होना शुरू हो जाता है। माइक के पास जो उसका मोबाइल होता है, वो उसमें अपनी वाइफ का एक रिकॉर्डिंग मैसेज देखता है जिसमें उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मिशन कंप्लीट करके जल्दी वापस आना। ये सुनकर माइक इमोशनल हो जाता है। माइक ने अपने लिए यहाँ पर आग भी जलाई होती है, पर वो बहुत ज्यादा थका होता है, इसीलिए वो आधी नींद में होता है, जिस वजह से उसकी आग बुझ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। और कुछ ही देर बाद उसे यहाँ पर जानवरों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर रेगिस्तान के खतरनाक डॉग्स है जो माइक को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वो धीरे धीरे माइक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। माइक उन पर गोलियां भी चलाता है, पर चारों तरफ अंधेरा होता है। माइक टॉर्च की मदद से एक डॉग को देख लेता है और उसका निशाना इस पर सही जगह पर लगता है। डॉग उछलकर माइन के ऊपर गिरता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर जितने भी डॉग्स होते हैं वो सब के सब यहाँ से भाग जाते हैं। अब सुबह होती है और एक बार फिर से वो आदमी माइक के पास आता है। वो माइक को जिंदा देखकर हैरान होता है। वो माइक से कहता है कि तुम इस खतरनाक रेगिस्तान में पूरी रात बिना हिले जानवरों से बचे रहे, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। वो माइक को एक बार फिर से कहता है कि तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, पर माइक उसकी बात नहीं मानता। माइक उस आदमी से कहता है कि तुम्हें पता है कि माइंस कहाँ पर है, इसीलिए तुम जिगजैग तरीके से यहाँ पर आते हो। वो आदमी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि माइंस कहाँ पर है, पर अगर मैं सीधा सीधा चलते हुए आया तो कभी ना कभी मेरा पैर माइन के ऊपर आ ही जाएगा, इसीलिए मैं जिगजैग तरीके से यहाँ पर आता हूँ। माइक उसे अपना रेडियो मांगता है। वो आदमी उसे उसका रेडियो देकर वहाँ से निकल जाता है। माइक को अब हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। उसे अपना फ्रेंड टॉमी दिखता है जो माइन के फटने से अब इस दुनिया में नहीं रहा। टॉमी उसे कहता है कि तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। माइक को अपनी सारी गलतियां याद आ रही होती है जो उसने की होती है। उसने अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। जब उसकी वाइफ को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसे छोड़कर अपने मिशन पर चला आया। अब एक बार फिर से रात हो चुकी है और चारों तरफ वही खूनखार डॉग्स जो एक रात पहले माइक को मारना चाहते थे, वो माइक के ऊपर हमला कर देते हैं। माइक पूरी रात उन डॉग से लड़ता है। वो कई डॉग्स को मार देता है। सुबह होने के साथ माइक अपनी घड़ी को देखता है। अभी भी उस तक मदद पहुंचने में 7 घंटे बचे हैं। मतलब कि माइक को इस रेगिस्तान में फंसे हुए पूरे 45 घंटे हो चुके हैं। 45 घंटों से वो एक ही जगह पर है। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। अब माइक के रेडियो पर उसके सीनियर का कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि जो टीम उसकी मदद के लिए आ रही थी वो टीम अब वक्त पर नहीं पहुंच पाएगी। वो 10 घंटे लेट है, मतलब कि उसे 17 घंटे और इंतजार करना होगा। वो माइक से पूछते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो? तब माइक कहता है कि नहीं। तब उसका सीनियर कहता है कि कोई तुमसे बात करना चाहता है। और दूसरी तरफ उसकी वाइफ की आवाज आती है। माइक उसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मैंने अपने हर वादे को तोड़ा। जो चीजें खूबसूरत थी मैंने उन्हें बिगाड़ दिया। हर एक अच्छे पल को बुरे पल में बदल दिया। यहाँ पर माइक को अपनी वाइफ अपनी आंखों के सामने सोफे पर बैठी हुई दिखती है। ये उसका वहम होता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। माइक बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, इसीलिए वो आगे की तरफ गिरने लगता है। पर इससे पहले कि उसका माइंड से पैर उठता है, यहाँ पर वही आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे बताता है कि एक बार मेरा पैर भी माइंड के ऊपर आ गया था, जिस वजह से मेरा पैर मेरे जिस्म से अलग हो गया। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर एक गाना चल रहा था, You got to keep moving on। तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर मैं उस गाने को नहीं सुन रहा था। मैं सिर्फ अपने पैर के बारे में सोच रहा था।
मैं सोच रहा था कि अब मेरा फ्यूचर पूरी तरह से खत्म हो गया है। तब वहाँ पर एक नर्स आई, उसने मुझे देखकर स्माइल की। इसके बाद वो मैंने गाना सुना, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद मैं अपनी वाइफ से मिला, उसने मेरी देखभाल की, हमारे बच्चे हुए। कभी कभी बुरी चीजें भी जिंदगी में अच्छी चीजें ले आती हैं, बस हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं यहाँ से माइंस निकालता हूँ जिन्हें मैं बेचता हूँ, और माइंस निकालने के बाद वहाँ पर हम टिन के डब्बे डाल देते हैं ताकि आर्मी को ये पता ना चले कि हमने यहाँ से माइंस निकाल दिए हैं। माइक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ, वो बहुत खूबसूरत है। वो आदमी उसे बताता है कि कुछ सालों पहले माइन के फटने से मेरी बेटी की जान चली गई। ये सिर्फ मेरा एहसास है जो तुम मेरी बेटी को मेरे साथ देख सकते हो। इस जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, पर जिंदगी चाहे कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना होता है। इसके बाद वहाँ से वो आदमी जाने लगता है। माइक को उसके साथ उसकी बेटी भी दिखती है, पर कुछ ही पलों के बाद उसकी बेटी गायब हो जाती है। माइक को इसके बाद दोबारा वहम होना शुरू हो जाता है। उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसके डैड उसकी मॉम को और उसे मारते थे। साथ ही उसे वो पल भी याद आता है जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी मॉम ने भी उसे कहा था कि तुम्हें जिंदगी में लगातार आगे बढ़ना होगा, पर माइक का वहम बहुत जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसे एक गोली लगती है। दरअसल जिन लोगों को वो मारने के लिए यहाँ आया था वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं और उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं। माइक बहुत बहादुरी से और समझदारी से उनका सामना करता है और एक एक करके वो कई लोगों को मार देता है, पर जब वो उस पर गोली चलाता है तो उसकी गोलियां खत्म हो जाती। ये असल में माइक का वहम होता है। उसके सामने उसके डैड होते हैं जो उसे गले से लगा लेते हैं। माइक को एहसास होता है कि जिन लोगों से वो जिंदगी भर नफरत करता रहा, दरअसल वो लोग उसे प्यार करते थे। अब माइक को बचाने के लिए उसके आर्मी वाले लगभग उस तक पहुंच जाते हैं, पर रेगिस्तान में उसे देखना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रेगिस्तान में जब गाड़ी चलती है तो बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। माइक के पास अपनी लोकेशन बताने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है फ्लेयर गन, जो उसे कुछ ही दूरी पर होती है, जिसे उठाने के लिए उसे अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, नहीं तो वो यहीं पर ही भूखा और प्यासा मर जाएगा। उसे उस आदमी की बात याद आती है कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक पूरी हिम्मत करता है और वो एक कदम आगे बढ़ जाता है, पर कदम बढ़ने से यहाँ पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। माइक ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और जब उस जगह को खोदता है तो वहाँ पर एक टिन का डब्बा होता है। जैसा कि उस आदमी ने कहा था कि यहाँ से हम माइन निकालकर वहाँ पर टिन का डब्बा डाल देते हैं, और माइक जब उस टिन के डब्बे को खोलता है तो उसके अंदर एक सोल्जर का टॉय होता है। माइक उसी जगह पर लेट जाता है। वो पिछले 62 घंटों से इसी जगह पर खड़ा था। माइक के इस एक्सीडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कुछ दिनों बाद वो वापस अपनी कंट्री आता है जहां एयरपोर्ट में उसकी वाइफ उसे लेने आई होती है। माइक उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि अब उसे जिंदगी की इंपॉर्टेंस का पता है। उसे पता है कि जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, हालात कैसे भी हो, इंसान को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में बुरी चीजें भी अच्छी चीजें ले आती हैं, जिस तरह से माइक और उस आदमी की जिंदगी में लेकर आई। बस इन दोनों में एक ही चीज कॉमन थी, ये दोनों जिंदगी में आगे बढ़े। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।